So hey guys, good morning and welcome back to our channel Daily Vibe Journeys. So आज है थर्सडे और हम पहुंच चुके हैं वापस अपने फिटनेस जर्नी के लिए अपने जिम के अंदर. यस और जैसे कि हमने रात को आपसे प्रॉमिस किया था कि हम सुबह आपको जिम पे मिलेंगे, हम मिल गए. लेकिन आज नींद पूरी हुई है भैया? नींद हाँ थोड़ी बहुत पूरी हुई है, बट वो जो एक्चुअली बॉडी को रेस्ट चाहिए वो तो अभी है ही है. वो लगेगा उसको, अभी 1-2 दिन लगेगा. देखो सोचो आपकी भाई हमारी बॉडी कितना इम्पैक्ट हो जाती है अगर हम एक भी दिन अपना डिसिप्लिन ब्रेक करते हैं. जो हमारा जो साइकिल है, अगर हम उसको तोड़ते हैं तो उससे कितना प्रॉब्लम आ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, है ना. तो जब हम इवनिंग में देखो आप, जब हम वहाँ गए थे तो हल्की हल्की हमारी आंखों में फिर भी ऐसा लग रहा था कि नींद थी हमारी आंखों में. कोई नहीं, बट हमें हमेशा जो है एंजॉय द लिटिल थिंग्स, वो पल भी जीना बहुत जरूरी था और सारे काम करने बहुत जरूरी होते हैं. लेकिन आप मॉर्निंग में आ रहे हो अपनी फिटनेस जर्नी, अपने आप को फिट करने आ रहे हो, ठीक है, और दूसरों को भी आप दिखा रहे हो कि भाई हम सुबह उठते हैं और जा रहे हैं. लोग भी आपको देख के 4 बंदे और आएंगे कि यार वो जा रहा है तो हम भी नहीं जा सकते. तुझे पूछ रहे हैं, कमेंट्स में पूछ ही रहे हैं लोग. हाँ. सो गाइज, हम आपको भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी वीडियो सिर्फ देखो और देखने के बाद जो है आप भी अपना वर्कआउट कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए. या तो जिम जाइए या तो ग्राउंड में जाइए या फिर मॉर्निंग वॉक करिए, लेकिन करना जरूरी है. क्योंकि गाइज अगर आप वही हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि इफ यू आर हेल्दी देन यू कैन बी वेल्दी, अदरवाइज तो कुछ नहीं हो सकता है. आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है. व्हाट यू विल डू ऑफ योर वेल्थ इफ योर हेल्थ इज नॉट गुड. कितने बड़े बड़े अमीर आदमियों को उठा के देख लो, अगर उनको बोलो कि भैया अपनी लाइफ में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ ही है. आप जब उस मुकाम पे पहुंच जाओगे और आप अपनी वेल्थ को, अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाए तो उसका क्या यूज है. राइट. तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपकी हेल्थ आता है. वो हम उस दिन डिस्कस भी कर रहे थे कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि इंसान के जीवन में 4 सुख होते हैं. बिल्कुल. तो सबसे टॉप प्रायोरिटी में हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि सबसे पहला जो हमारा पहला सुख है वो है निरोगी काया. अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, उसमें कोई रोग नहीं है, तो सबसे पहला सुख उसको माना गया है. दूसरी जो हमारी जो सबसे बड़ा सुख है, थोड़ी बहुत माया. क्योंकि आपकी भाई बॉडी है लेकिन आपके पास कुछ पैसा ही नहीं है तो क्या करोगे. सही बात. तो निरोगी काया, थोड़ी बहुत माया. और तीसरी है गुणवंती नारी. तो अगर आपकी वाइफ, आपका पार्टनर, आपका जो भी लवेबल है वो आपके लिए बहुत ही लॉयल है और आपके अंदर ऐसे गुण है जिससे आप खुश होते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है. एंड लास्ट वन इज है आज्ञाकारी बालक. तो जिसके पास ये 4 सुख है वो सबसे ज्यादा सुखी है यहाँ पे भी. लेकिन शास्त्रों में बड़े बूढ़ों ने किसको टॉप पे रखा है? अपनी हेल्थ को टॉप पे रखा है. तो आप भी लोग भी आइए, फिटनेस जर्नी पे करिए. देखिए यही है, हम लोग ही है यहाँ पे. यही कंपटीशन है दुनिया में, यही कंपटीशन है. वो कंपटीशन नहीं कि लोग डिस्को की लाइन में लगे, बिट कोल्ड प्ले की टिकट्स नहीं मिल रही है, वो सब डिस्ट्रैक्शन है. अपनी हेल्थ में 24 घंटे अपने साथ रहना है ना, अपनी इसी बॉडी में रहना है. तो सबसे पहले इसको आप करो. इट विल शो योर डिसिप्लिन, इट विल शो योर माइंडसेट, और इस पे वर्क कीजिए आप. राइट. सो बोलते हैं कि सबसे पहले अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हो, अपने लिए जीना स्टार्ट करो. क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी को, अपने आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको ही आप हेल्दी नहीं रखोगे तो फिर आप दूसरों को क्या हेल्दी रखोगे बताओ. यस. राइट. सो सबसे पहले अपने आप को फिट रखो, फिर बाकी अपनी सराउंडिंग्स को फिट रखो. और ये ऑटोमेटिकली हमारा नेचर बन जाता है कि जैसे कि आप ये देखोगे, एक फ्रूट होता है, कोई अगर सड़ा हुआ फ्रूट हो और दूसरे फ्रूटों के साथ रखोगे उसको, तो वो साथ वाले फ्रूट्स को भी जो है सड़ा देगा. ठीक है. और अगर जैसे वैसी सेम हमारी खुद की लाइफ में भी होता है. जैसे हम अपनी मॉर्निंग रूटीन हमारा, हम डेली उठते हैं तो हमारे को देख के बाकी जो हमारे जो कलीग्स हैं, जो हमारे आस पड़ोसी हैं, वो भी हमको देख के ये सोचेंगे कि चलो हम भी चलते हैं. तो इससे एक गुड वाइब्स होती है, सभी अपने साथ आगे जो है एक अच्छी जर्नी के लिए आगे बढ़ते हैं. हेल्दी जर्नी के लिए. बड़ा फेमस कोट है एक, शो मी योर 5 फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर. राइट. प्रॉक्सिमिटी का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है. आप किस एनवायरनमेंट पे हो. राइट. टैलेंट वैलेंट सब सेकेंडरी है, प्राइमरी है आप किस एनवायरनमेंट में हो. तो
अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे बंदे लो जो आपको आगे पुश करे, ना कि नीचे खींचे। अपना फ्रेंड सर्कल हमेशा ऐसे बनाओ जो आपको मोटिवेट करे, हाँ जो आपको आगे लेके जाए, आपके गोल में हेल्पफुल हो। राइट। इसलिए जैसे हम दोनों हैं, इसमें क्या होता है, हाथ को हाथ मिल जाता हाँ, है। बिल्कुल भी। मैं नहीं आ रहा हूँ, ये खींच देगा। तो आप, ये भी एक एडवाइस है, अगर कोई इस पे स्ट्रगल कर रहा है तो देन अपना पार्टनर चूज कीजिए जो आपके गोल के साथ अलाइन हो। राइट राइट राइट। और फिर चीजें और ज्यादा आसान हो जाएगी। वेट आपके अकेले कंधे पे नहीं होगा, वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। राइट। और वही बात है भैया कि हमेशा जो हम हमेशा बोलते ही हैं कि जो नेगेटिव पर्सन है, वैसे तो कोशिश कीजिए अगर आप उसको पॉजिटिव कर सकते हो अपने थॉट प्रोसेस से, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सुन के और उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनको हम आप जितना उसको ज्ञान दो, जितना आप उसको मोटिवेट करो, वो मोटिवेट नहीं होएगा, वो उस चीज को हमेशा नेगेटिव तरीके से लेगा। कुछ लोग यार ये सुधरना ही नहीं मुझे- चाहते। हाँ कुछ लोग सुधरना ही नहीं चाहते। डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन देम। राइट, कि वो ये सोचेगा कि मुझे ये बोल रहा है, मेरे को पिंच कर रहा है, मेरे को टोंट मार रहा है, ठीक है। अगर वो इस तरीके से आपकी बातों को ले रहा है और आप सही बोल रहे हो, तो दोबारा उससे मिलिए मत, उसको छोड़ दीजिए उसके हाल पे, क्योंकि आप उसको नहीं सुधार सकते भाई, ठीक है। सो गाइज, अब हमारा 7 मिनट हो चुके हैं आपसे बात करते करते, और धीरे धीरे जो है अब हम 5 मिनट और थोड़ा रनिंग कर लेते हैं, थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग कर लेते हैं, ताकि क्योंकि बॉडी थोड़ा वार्म हो जाए और हम अपने डंबल सेक्शन में जाएं। और हमारे ट्रेनर साहब भी आ ही गए हैं। और कैसे अनिश भाई? गुड मॉर्निंग। सो गाइज, ये हमें मिल चुके हैं, हमारे ट्रेनर वापस आ चुके हैं और अब हम ये ट्रेन करेंगे। कैसे यार आप? बढ़िया सर, आप बताओ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आरके फिटनेस क्लब। तो आज हम बाइसेप ट्रेन करेंगे। बाइसेप ट्रेन करेंगे। बाइसेप्स ट्रेन और कितनी एक्सरसाइज लगाओगे? 4 से 5। 4 से 5, ठीक है। तो चलो आज फिर बाइसेप। छोटा मसल है ना, हाँ हाँ हाँ, तो कम ही ट्रेन करेंगे और ओके, बड़ी ओके, एक्सरसाइज लगाएंगे। ठीक है। इम्पैक्टफुल है ना, जैसे अब आज चल ही रहा है। हाँ हाँ, ठीक है गाइस, सो अब हम करते हैं, आज बाइसेप्स ट्रेन करते हैं और 4 या 5 एक्सरसाइज हम बाइसेप्स लगाएंगे। चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या करें बताओ? वार्म अप होगा आपका? वार्म अप हो गया। प्लेन बार ले लो। वो बड़ी या छोटी? छोटी लो। इसमें वेट डाल लेते हैं, 5-5 डाल लेते हैं। 5-5 डाल देते हैं बैठ के। हाँ जी। ठीक है। जो हमारी आर्म्स है ना, एल्बो हमारी स्टेबल रहेगी एक ठीक है जगह, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। और ये हमें शोल्डर के स्ट्रेट में पकड़ना है। ओके 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 ये हमने ग्रिप कर ली, ठीक है। टाइट ग्रिप कर लेनी है, सामने देखो ना। और ये ऊपर स्लो, माइंड से बिल्कुल टच करना है थाइज पे। थाई पे टच करना, ओके। 2 3, बॉडी बिल्कुल स्टेबल रखनी है, बिल्कुल जर्क नहीं करना, ठीक है ठीक है ना। और एल्बोस स्टेबल रहेगी, स्टेबल, ये ऐसे। बस ये आर्म्स की मूवमेंट होगी। ठीक है। तो इसके भी 3 ही सेट लगेंगे, 15, 12, 10 ना? नहीं, पहले इसमें हाई रैप रखे हैं, कितने लगते हैं? अच्छा, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेट ये है ना? हाँ जी। ठीक है। आगे रखो थोड़ी बार, यहाँ हाँ बस ये एल्बोज यहीं रुकी रहेंगी। चलो फिर ऊपर 1 माइनस अभी टच कर गया, ये 2 2 3 रैप काउंट करो। 12 13 14 15 16, चलो 4 मोर, वेरी गुड। 17 18 स्लो, नीचे स्लो जाओ। 19 Good.
हाँ तो सर आपको कैसा लगा ये ट्रेन? बहुत बढ़िया लगा। एक तो हमारी बॉडी स्टेबल रही, हाँ जी, हाँ जी। प्लस जो है जैसे हम खड़े होकर लगाते हैं वैसे लगाते हैं ना, तो जो बैक में जो जोर पड़ता है वो तो नहीं पड़ा। हाँ जी। और सबसे बढ़िया इम्पैक्ट मेरे यहाँ पे जो बाई मसल है उस पर आया अभी। तो मैं गाइस मैं बेसिकली बता देता हूँ आपको इसमें क्या रीजन है। हमारे जो मसल है ना वो रिलैक्स नहीं हो रहे। हाँ 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 और जैसे हम ऐसे बार लगाते हैं ना, जो सिंपल बार लगाते हैं प्लेन, हम नीचे जाते हैं रिलैक्स कर लेते हैं, तो हम आर्म्स हमारी रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्स हो जाते हैं। राइट फिर हम दोबारा स्क्वीज करते हैं, फिर नीचे जाके फिर रिलैक्स कर लेते हैं। तो इसमें मेन ये है हाफ रेंज ऑफ मोशन लग रही है हमारी, राइट राइट, इसीलिए इम्पैक्ट उससे ज्यादा बढ़िया आ रहा बढ़िया आ रहा है। है। ठीक और है। अभी इसके साथ साथ हम पहला ही सुपर सेट स्टार्ट करेंगे। पहले ही हाँ, ये एक डंबल होल्ड करना है, ठीक है, और ये डंबल साइड वाला ऐसे टर्न रखना। ये 1 2 3 4 5 ठीक है 6 ठीक है ठीक है। 10 बोथ, और फिर ये 5 डबल लगाना। तो वेट लाइट ही रखें। लाइट ही रखो, 2.5 बस आगे। तो अच्छा ये ये यहाँ होल्ड रखो, नहीं, ये होल्ड रखो एक। ओके, लेके आओ उसको, उस वाले हाथ को लेके आओ। अब इसको रखो और ये इसको डाउन। लेके जाओ। हाँ। ओके ओके, अब इसको ले जाओ ऊपर दोबारा, इसको यहाँ रखो ना इतना। अब इसको नीचे ले जाओ, ठीक है। उसको दोबारा लगाओ। अब इसको ले जाओ नीचे, इसको दोबारा लगाओ। हाँ, ये काउंट करो 1 2, होल्ड रखे Hold होल्ड रखे। रखे, ठीक है और ये यहाँ होल्ड होएगा, ना कि यहाँ होएगा। ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, होल्ड रखो पहले एक, काउंट करो। ये 1 2 2 थोड़ी 3 फास्ट लो हमको। 4 5 6 7 ज्यादा ऊपर मत लेके जाओ, 8 थोड़ा नीचे होल्ड रखो। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये है, अब ऐसे नहीं, ऐसे लेके जाओ, ये टर्न करके पूरा, ये स्लो। 2 3 4 5 बस 6 ओह रख। मजा आ गया भाई। हाँ, पैर क्लोज रखो। हाँ जी, और आप ना ग्रिप पूरी फ्रॉन्ट पे रखो करो। एल्बो आगे रखो, एल्बो से आगे करो शिफ्ट थोड़ी। ये उनको चिपका के मत रखो, इनमें गैप रखो। हाँ, ये ऊपर पूरी ऊपर लेके जाओ, स्लो नीचे टच करके हल्का सा थाइस पे हल्का टच करके लेके आओ पूरी ऊपर। स्लो जाना है, डाउन ना, स्लो करना है। हाँ डाउन स्लो जाना है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। और जो अनीस बता रहा है एक्सरसाइज काफी इम्पैक्टफुल लगा इस। और सर मैं आपको एक और बात कहता हूँ, जब भी ग्रिप है ना, जो आपके आर्म है, ये स्ट्रेट रहनी चाहिए। हाँ जी, इससे जो कि हमारी इंजरी भी हो सकती है। जैसे मान लो अगर आप हैवी वेट होगा ना आपका, तो काफी देर अगर हमारी आर्म्स ऐसे रहेंगी तो हमारे फोर आर्म पे इफेक्ट आएगा। स्ट्रेट ही रखना है। जैसे आपने कभी देखा होगा ना, यहाँ पे पेन होने लग जाता है रिस्ट में हमारी, वो तभी। ओके चलो, जैसे हम गलत ग्रिप पकड़ते हैं, कुछ ऐसे पकड़ लेते हैं ज्यादा। वेरी गुड भैया। हाँ ये होल्ड रखो। हाँ अब वो नीचे जहाँ आया ऐसे। नहीं, एक लेके आओ ना ऊपर। हाँ, अब इसी को लेके आओ ऊपर। हाँ, इसको होल्ड, अब दूसरे। हाँ जी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेट में काउंट कोई कर नहीं, लेंगे। सुपर सेट है तो। और हाँ 2 3 इसके बाद पोज बनाना आप बाइसेप्स का।
अपने बाई दिखाना, बाई मतलब बन होके पंप दिखाना पूरा दोनों का। दिखाओ, दोनों हाथ करो, ये भाई मुझे लगा कि 2.5 किलो 2.5 किलो दोस्तों, ये 25 किलो नहीं है, 2.5। तो गाइस ये देखिए, ये किसी ने जो है यहाँ पे वेट ट्रेनिंग किया है और वैसे ही छोड़ दिया यहाँ पे। तो गाइस जो भी वेट ट्रेनिंग करता है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई वेट उठा रहे हो रैक से, तो उसके बाद उसको री रैक कर दिया करो, क्योंकि बाई चांस अगर अभी तो रस नहीं है लेकिन बाद में रस होएगा, कोई गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, तो वो हाँ ये बेसिक एटिकेट्स होते हैं कि जो भी आपका वेट है उसको री रैक करो। जैसे देखो हमने नोट भी लिखा हुआ है। लिखा भी हुआ है हाँ और कुछ लाइट्स ऐसे हैं जिनको अगर मान लो हम हैवी रखते हैं ना, क्या वेट तो ये- क्यों क्या है, तो वो गलत है यार। अब देखो वेट हाँ क्योंकि भाई जो वेट जहाँ से लिया वो वहीं रखोगे, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमारी जो है जिम भी अच्छी लगेगी, सुंदर दिखेगी। जैसे सर मैं आपको बता रहा था कि जैसे मान लो आपने बारबल कर करी, आपने चलो यही वेट छोड़ दिया, चलो आप भूल गए, उसके बाद मान लो और कोई क्लाइंट आ गया, वो ट्रेन करने लग गया, अगर मैंने उससे कह दिया कि भाई आप ट्रैक कर दो वेट, वो तो ऐसे कहते कि पहले वो कर रहा था। हाँ मैंने ये चीज भी काफी देखी है, तो चलो ट्रेन तो आप कर रहे हो, लेकिन यार पता क्या, ये लोगों को खुद अपने आप को ये रियलाइज होना चाहिए कि अगर आप बाई चांस अगर किसी का पड़ा भी छोड़ दिया किसी ने, तो वैसे तो नहीं छोड़ना चाहिए। अगर छोड़ के अगर आप उसको कहीं रख रहे हो उसकी जहाँ पे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, तो उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है और तो किसी को नुकसान तो होता नहीं उससे। वो भी है। और सर इंजरी से बचे रहते हैं, हाँ। जैसे कि मान लो आप इंक्लाइन कर रहे हो, कभी होता है अनबैलेंस होते वेट, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका हाथ भी लग सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। नीचे डंबल आपको पता नहीं कि हेड हो वैसे भी जो जिम है वो नीट एंड क्लीन ही अच्छी लगती है। ऐसे जो ये डंबल सेक्शन है, इनका रैक बनाया हुआ, डंबल यहीं पे अच्छे लगते हैं, बारबेल जहाँ उनकी जगह है वहीं पे अच्छी लगती है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, अब हम करेंगे फाइटर कर। अच्छा यहाँ पे ओके, ऊपर रोटेट करते जाना है, बांध कर कैसे, ये ऐसे हाँ, और वापस ऐसे, वापस ऐसे। ठीक है एल्बोज अंदर रहेंगी, बाहर नहीं। ठीक है। एल्बोज आप नहीं रखेंगे तो कोई बार मत करेंगे। बढ़िया। हाँ 3 4 5 6 7 8, बहुत बढ़िया। हम ज्यादा क्यों नहीं करते? डंबल कहाँ तक आने चाहिए? देखो मूवमेंट में ये नहीं होना चाहिए, मानो ऊपर आ रहे हो आप कैसे रहेंगे और मूवमेंट भी यही रहेगी सीधी सीधी, ऐसे ही। ठीक है।
सर आपने जैसे पूछा कि ये शीशा कैसे टूटा, हाँ मैं बताता हूँ। अब इसमें जैसे बार डली, ठीक है, एक साइड था 15 की थी और एक साइड की खाली। वो हल्का सा कोई बैठा, जो बैठा उसकी तो गलती नहीं थी, तो उस साइड फेस था पहले इसका मशीन का, तो वो बैठा वो बस हल्का सा अनबैलेंस हुई, वो रोड जाके इस पर। और ऐसे ही गले को बोर हुआ, जैसे कि बेंच प्रेस में 50 kg एक साइड था और एक साइड 10 kg था, तो वेट निकल रहा। हाँ, तो एक थे जो कि है तो अपने ही है, कोई नहीं, तो उन्होंने जैसे पता ही चला, चलो उनको उन्होंने रोड निकाल ली 10 kg की, वो एक साइड 50 kg रह, वो रोड उस साइड, वो वहाँ पे गिरी उस साइड, वो साइकिल को शुगर है कि कोई साइकिल ऊपर बस सकती थी, और एक लड़की भी खड़ी। अनीस ने जो है आपको 2 इंसिडेंट बताए, एक तो यहाँ लाइव दिख रहा है अभी फिलहाल, एक कांच टूटा और एक जो वहाँ पे हुआ था। वो बेसिकली इसीलिए होता है कि हम अपना वेट जो है रीरैक नहीं करते हैं, या फिर अपना अगर आपने मार्बल पे वेट डाल दिया है तो उसको वापस जो है वापस भी हटाना होता है गाइस। यहाँ पे वेट स्टैंड बना हुआ उस पर रखिए, अदरवाइज ये मिस हैपनिंग कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। सो अपना वेट जहाँ से उठाते हो वहाँ रखना वापस बहुत ज़रूरी है गाइस, नहीं तो किसी का बुरा हो जाएगा और आपको पता भी लगेगा क्या हुआ, सिर्फ आपकी गलती की। तो हमेशा ये एटिकेट्स हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कोई भी वेट उठाते हो तो वापस वेट जहाँ पे आपका वेट स्टैंड है वापस वहाँ रखें। का नंबर नहीं मिला कभी आपको? मेरे को 10 ला रहा था, 7.5 होता है, मुझे कुछ पता। अब मेरे 5 लूंगा। ठीक है, हाँ। अरे भैया आपकी बाइसेप देखो, मेरी बाइसेप देखो, फर्क नहीं है। आप बताओ, लग रहा है भारी हल्का? कान तो आगे ला सकते हैं, पर पिछली एक और बात, जैसे देखो और डंबल ऐसे हो रहा है, ये ग्रिप सीधा। सो गाइस, आपने देखा कि हमने आज अनीस के साथ बाइक की ट्रेनिंग की है, काफ़ी अच्छी जो है। पंप दिखाओ भैया, सी द पावर, इतने पावर आ गई फिलहाल है। सो काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी एंजॉय किया हमने आज अपना वर्कआउट। और हम आपको भी हमेशा यही बोलेंगे कि आप भी जाइए अपने नज़दीकी जिम में जाइए, और जो यहाँ अपने हमारा सिटी में रहते हैं वो यहाँ आइए आर के फिटनेस क्लब में, और हमारे साथ वर्कआउट कीजिए। और ख़ास तौर पर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है कि आपको जो है पर्सनल ट्रेनिंग ऐसी मिलेगी कि आप लाइफ टाइम याद रखोगे कि मैंने कहीं वेट ट्रेनिंग की, बेस अच्छा बन जाएगा आपका। ठीक है, सो गाइस, होप आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आएँ, ताकि हम भी मोटिवेटेड हैं और आप भी मोटिवेटेड रहो और अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए आगे बढ़ें। क्यों भैया? हाँ बिल्कुल सही है। तो अब हमारा जो ट्रेनर अनीस है वो कुछ आपको बताएगा, तो आप हाँ डाइट वगैरह जो भी होगा, हमारी जो है मसल बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए वो आपको बताएगा। तो ओवर टू यू अनीस। तो गाइस मैं बताता हूँ, जैसे कि हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, चाहे इवन हम कभी कर रहे हैं मॉर्निंग में इवनिंग में, जो हमारी प्री वर्कआउट मील है ना वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, और पोस्ट वर्कआउट मील भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, प्री वर्कआउट में जैसे ये नहीं कि ज़्यादा हैवी हो, ठीक है, ओट्स हो, ठीक है, और आप पीनट हो, जैसे आप ब्रेड पे पीनट लगा के खा रहे हो, ठीक है, फ्रूट्स होना चाहिए। ठीक है, कुछ मतलब प्री वर्कआउट में लेना चाहिए। जैसे मैंने देखा है ना कि काफ़ी बिगिनर होते हैं वो खाली पेट ही एक्सरसाइज लगाते हैं, तो कुछ बढ़िया मतलब कुछ
है वो होना चाहिए। तो उसके बाद ये वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद भी और पोस्ट वर्कआउट मील तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जो कि हाई प्रोटीन डाइट हो। और बाकी 4 से 5 मील तो फुल डे में होनी चाहिए जो कि हाई प्रोटीन। टाइम टू टाइम। हाँ जी, ठीक है। बाकी वो अलग अलग डिपेंड करता है, कोई वेट लॉस के लिए आ रहा है, कोई फिटनेस के लिए आ रहा है, कोई वेट गेन के लिए आ रहा है, उसके हिसाब से। हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट हम डाइट प्लान प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को। ठीक है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी एक, उसमें हम अनीस से जो है न्यूट्रिशन जो डाइट प्लान है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जल्दी आपके लिए वो कंटेंट लेके आएंगे कि अनीस जो है हमको एक डिटेल जो है डाइट प्लान हमारे को बताएगा कि हमें क्या क्या लेना चाहिए। अब अगर हमें मसल बिल्डअप करना है, जिनके लिए जो मसल बिल्डअप करेंगे उनके लिए तो वही बताएंगे, और जो नहीं करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कि हमें मसल लूज़ करना है या वेट लूज़ करना है, तो उसके लिए भी डाइट प्लान हम फिर अनीस से आपको बता देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स को भेजिए और कमेंट कीजिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।